बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो ब्रीडिंग सीज़न है वो एंड होने वाला है, उसका अख्ताम होने वाला है। उसकी वजह ये है कि जो मौसम है वो गर्म होना शुरू हो चुका हुआ है। रात के वक्त मौसम थोड़ा बहुत ठीक होता है, लेकिन जैसे ही दिन के वक्त सूर्य निकलता है तो मौसम गर्म होना शुरू हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो इसमें बहुत सी ऐसी एहतियातें होती हैं जो हमने करनी होती हैं ताकि हमारी जो आने वाला सीज़न है वो बेहतरीन हो और उस मौसम में हमारी जो ब्रीड है वो सबसे अच्छी हो। इसी तरह जब हमारी जो ब्रीड है, जब मौसम है वो तब्दील होता है तो उस वक्त भी हमें चंद एहतियातें करनी चाहिए ताकि एक तो हमारे बर्ड्स हेल्थी रहें और दूसरा आने वाला जो सीज़न है वो हमारे लिए बेहतरीन हो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कब तक अपने बर्ड से ब्रीड लेनी है और कब आपने अपने बर्ड्स को जो है वो ब्रीड से उठा लेना है, बॉक्सेस वगैरह उतार लेने हैं। कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिससे आप गर्मियों में भी ब्रीड ले सकते हैं और कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिनसे आप गर्मियों में बिल्कुल भी आपने ब्रीड नहीं लेनी। तो सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन जो पैरट हैं उनकी। तो ऑस्ट्रेलियन पैरट है वो कोई ज़्यादा सख्तजान परिंदा नहीं होता। उससे अगर आपने ब्रीड लेनी है तो मार्च से लेके अप्रैल तक ले लें, यानी कि अगर आपके पास मार्च में उसने एग्स वगैरह दिए हुए हैं तो आप अप्रैल तक उसका वेट करके उसके बाद जैसे उसके चिक्स वगैरह निकल आए, सेल्फ हों, तो आप उससे मटकी उतार सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कॉकटेल। कॉकटेल थोड़ा सा सख्तजान का परिंदा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे भी उससे ब्रीड लें। उसकी वजह ये होती है कि सख्तजान होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर जो कैपेसिटी होती है, जो कैल्शियम होती है, उसकी किसी किस्म की कमी नहीं होगी। बाज़ दोस्त क्या करते हैं कि जो गर्मी का जो मौसम होता है उसमें भी, जून जुलाई अगस्त का महीना होता है, उसमें भी वो टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और मेंटेन करने के बाद क्या करते हैं, बर्ड से ब्रीड लेते हैं। ब्रीड तो दोस्तों आपके पास आ जाती है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो बर्ड्स को होता है कि बर्ड्स को किसी किस्म की कोई रेस्ट नहीं मिलती। और फिर उसका नुकसान ये होता है कि जैसे ही उसका जो नेचुरल पीरियड है, जो ब्रीडिंग का जो सर्दियों में होता है, उसमें वो फिर अपनी जो मिकदार है या जो तादाद है वो अंडों की और बच्चों की वो आपको नहीं दे सकता। तो उसके बाद आ जाता है जनाब लव बर्ड। लव बर्ड में आपने दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 1 से 2 साल में जो लव बर्ड की जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे आई थी। उसकी एक वजह ये थी कि जनाब जो जितने भी फैंसी ने उन्होंने क्या किया था, जैसे ही लव बर्ड का जो ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हुआ था उससे लेके और जब मार्च अप्रैल में ब्रीडिंग सीज़न अख्ताम होता है, उन्होंने उनको बॉक्सेस दोबारा दे दिए, उनके बॉक्सेस नहीं उतारे, उनको टेम्परेचर उनका मेंटेन किया। इसके साथ साथ बहुत जो फैंसियर थे उन्होंने जनाब फोस्टिंग शुरू कर दी, यानी कि एक जो बर्ड्स के जो अंडे थे वो दूसरे बर्ड के नीचे रखने शुरू कर दिए। इस तरह उनसे बार बार ब्रीड ली। इससे 2 किस्म के नुकसान हुए। एक तो ये हुआ कि जो मार्केट में जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे, जिसकी वजह से ये जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गई। और उसके साथ साथ दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो हमारे जनाब जो परिंदे थे वो थक गए, यानी कि जो उनकी कैपेसिटी थी या इम्यूनिटी सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। उसका नुकसान ये होता है दोस्तों कि जब वैसे ही जब ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद जब मौसम सख्त होता है, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो या सर्दी का सीज़न हो, तो क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से जो हमारे बर्ड्स हैं वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि मार्च से ऊपर आपने नहीं जाना। लव बर्ड के मामले में आपने अप्रैल का भी इंतज़ार नहीं करना। मार्च में जो आपके पास चिक्स आए हैं या जो अंडे आए हैं बस उसी का इंतज़ार करना है। बाज़ लोग अप्रैल में भी अंडे वगैरह लेते हैं, मई तक चले जाते हैं। तो आपने इस दफ़ा इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना, मार्च से एंड अप्रैल तक। उसके बाद आपने तकरीबन 6 माह तक अपने बर्ड्स को रेस्ट देना है। अच्छा, इसमें दोस्तों एक और बर्ड आ जाता है जो रॉ पैरट है। इस वक्त इसकी जो मांग है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आज से 1.5-2 साल पहले लव बर्ड की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा थी, अब रॉ पैरट की माशाल्लाह से मांग बहुत ज़्यादा। और जिन दोस्तों ने ये बर्ड रखा हुआ है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि इस वक्त मार्केट में उसकी मांग कितनी ज़्यादा है। रॉ पैरट भी बेसिकली सर्दियों में ब्रीड करता है, लेकिन आप इसको मार्च से अप्रैल तक, हद मई तक लेके जा सकते, इससे ऊपर ना लेके जाइएगा। जब मई में क्या होता है कि बर्ड आपका अंडे वगैरह तो दे देगा, लेकिन जैसे ही वो फर्टिलिटी का इशू आना शुरू होगा, अगर वो फर्टिलिटी का इशू ना भी आए तो जो बच्चे वो निकालेगा वो क्या होगा, वो एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने कभी भी गर्मियों में इस तरह की ब्रीड नहीं लेनी, ना ही आपने कोशिश करनी है कि टेम्परेचर को मेंटेन करके उनसे ब्रीड लें। इससे आपका बर्ड्स भी एक्सपायर होगा और दूसरा आपके जो चिक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे।
अच्छा दोस्तों, बाज़ लोग क्या करते हैं कि जनाब उनकी ब्रीड, उनके बॉक्सेस वगैरह तो उतार देते हैं, लेकिन उसके बाद चंद एहतियातें होती हैं वो नहीं करते। बर्ड्स को अलहदा करने का, उनकी ब्रीड रोकने की भी चंद एहतियातें होती हैं, वो आपने लाजमी अपनानी होती हैं। ये ना हो कि आप बॉक्सेस तो उतार लें लेकिन आपके बर्ड्स उसी तरह एग्स वगैरह देते रहें और आपको बर्ड्स उसी तरह वीक होना शुरू हो जाएँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी आप जब बर्ड से ब्रीड ले लें तो बर्ड्स हैं उनके मेल और फीमेल इनको अलग-अलग कर लें। अगर आपने उनको बॉक्सेस के अंदर रखा हुआ है, उनको अलग-अलग केजेस के अंदर रखा हुआ है, तो फिर तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप मेल और फीमेल्स को अलग-अलग कॉलोनियों में शिफ्ट कर दें। लेकिन आपने अगर कॉलोनी कोई बनाई हुई है तो आप कोशिश ये करें कि जिस बॉक्स के अंदर बच्चे वगैरह सेल्फ होना शुरू हो जाएँ, आप समझ लें कि अब ये बच्चे उड़ने के लिए या खुद से दाना खाने के लिए तैयार हैं, तो आप उस बॉक्स को वहाँ से उतार दें। और जब बॉक्स को उतार दें तो उसको फिर ज़्यादा देर तक आप जो दूसरे बॉक्सेस हैं उनको वहाँ पे ना रखें, ठीक है। कोशिश करें कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जितने भी आपकी कॉलोनी के अंदर बॉक्सेस हैं वो सारे के सारे उतार दें, ताकि जो उसके अंदर जितने भी पेयर हैं वो दूसरे बर्ड्स के जो घोंसले हैं वहाँ पे जाके एक तो उनको तंग ना करें और ना वहाँ जाके वो दोबारा अंडे दे सके। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका हुआ है, धूप इस वक्त बहुत अच्छी होती है, यानी 1-1.5 महीना ये जो धूप है ये बहुत अच्छी है। तो आपने क्या करना है कि अपने बर्ड्स को वो धूप लाजमी लगवानी है, ठीक है। धूप लगने से जो विटामिन डी की कमी है, जो सर्दियों के 2-3 माह होते हैं जिसमें बर्ड्स को धूप की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है, मौसम भी ठंडा होता है, धूप भी बहुत कम होती है, तो उनके अंदर इस चीज़ की कमी होना शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि जैसे ही आप बर्ड्स को अलहदा करें, आप या तो उनको धूप में थोड़ी देर के लिए रखें, लेकिन अगर आपके केजेस ऐसे हैं जो आप मूव नहीं कर सकते तो कमरे में, कॉलोनी में या जो भी आपने शेड वगैरह बनाया हुआ है वहाँ पे सूरज की रोशनी का इंतज़ाम लाजमी करें। चाहे दिन में 1 घंटे के लिए सूरज की रोशनी लगवाएं, लेकिन उनको सूरज की रोशनी लाजमी दें, ताकि ये जो कुदरती विटामिन डी का एक ज़रिया है अल्लाह ताला की तरफ से, वो बर्ड्स हासिल कर सकें। और इससे ना सिर्फ आपके बर्ड्स की जो आने वाला सीज़न है इसमें ब्रीड अच्छी होगी, बल्कि जो बीमारियाँ हैं इनसे भी आपके बर्ड्स बहुत हद तक महफूज रहेंगे। इसके बाद आखिरी एहतियात मैं बताता चलूँ कि जो फैंसीर हज़रात या दोस्त अभी तक बर्ड्स को गर्म खुराक या गर्म दाना दे रहे हैं, ठीक है, वो अपने जितना भी उनका जो दाना है, जो सीड है, उसमें से आप अपने जो जितना भी गर्म है दाना वो निकाल दें। बर्ड्स को अब मौसम बहुत ज़्यादा खुल चुका हुआ है, दिन के वक्त गर्मी हो चुकी है, अगर आप उनको ज़्यादा गर्म खुराक देंगे तो इससे फिर क्या होगा कि आपका बर्ड दोबारा हीट पे आएगा और वो उसकी जो एग प्रोडक्शन है वो भी मुतासर होगी, ठीक है, और बर्ड तो आपका कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।